बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज बात करेंगे हम पंजाब की ट्रांसपोर्ट पे। इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं, जहां पे पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ज़बरदस्त एक्सपो का इंतज़ाम कर दिया है, जिसमें ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये वो ट्राम है जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बैठकर इस ट्राम का विज़िट किया था और इसका टेस्ट रन भी हुआ था। इस ट्राम की लंबाई जो है वो मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा ये एक लंबी ट्राम बनाई गई है, जिसमें कम से कम 300 से 400 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। इस एक्सपो में अगर मैं बात करूं तो यूटांग, DMT, उसके बाद मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, महकमा ट्रांसपोर्ट, सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, विक्स और दीगर जो है वो स्टॉल मौजूद हैं, जहां पर इको फ्रेंडली माहौल को प्रमोट किया जा रहा है और शहरियों को बताया भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर हमने पंजाब को, पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो ट्राम नज़र आ रही है ये भी इलेक्ट्रिक है, और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत यूटोंग की बस मौजूद है, ये भी इलेक्ट्रिक है। और ये वो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो माहौलियाती आलूदगी का खात्मा करने में मददगार साबित हो रही हैं। हाइब्रिड है और इनको जो है बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पंजाब की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर आप दौड़ता हुआ देख भी रहे हैं। इसी तरह इस जो एक्सपो हो रही है इसका असल मकसद सिर्फ यही था कि आवाम को दिखाया जाए, शहरियों को बताया जाए कि हमने अगर अपने बच्चों को माहौलियाती आलूदगी से बचाना है तो हमें इस खूबसूरत जो है वो इलेक्ट्रिक बसों की तरफ, इलेक्ट्रिक कारों की तरफ और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ आना पड़ेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और अफसरान से भी बात करेंगे और जो ट्राम है उसके हवाले से भी डिटेल्स आपको विज़िट कराएंगे। हमारे साथ जो है वो ताहा अजीज़ी जो PR हैं नोरेंको के, उनसे बात करेंगे, इनसे डिटेल्स जानेंगे। ये कितने किलोमीटर सफ़र करेगी एक चार्जिंग में, कितने मुसाफिर सफ़र करेंगे, इसकी लंबाई क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर बताइएगा इसकी लेंथ कितनी है, ये एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर चलेगी, ये हमारी सड़कों पर चलने के काबिल भी है कि नहीं, इसकी खसूसियात क्या है, ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल बता दें। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चांस दिया बात करने का इस पर। बेसिकली ये चाइनीज़ की तरफ से लाया गया एक तोहफ़ा है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में। इसको जो हम कॉल करते हैं वो SRT, सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये एक टोटली इलेक्ट्रिक सिस्टम है और जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि ये टोटली एक ट्रैकलेस ट्रेन है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारी ट्रेडिशनल जो सी रेलगाड़ियाँ या ट्रेन हैं उनको ऑपरेट करने के लिए पटरियाँ या जंगले या काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग्स कर, बिल्कुल जिस तरह हमने देखा कि मेट्रो चल रही है उसके लिए भी जंगले लगाने पड़े साइडों पे, और उसके बाद जब ऑरेंज ट्रेन चलाई गई और उसके लिए भी स्पेशल जो है ट्रैक बनाया गया। और ये तो बिल्कुल वो जो अरबों रुपए की लागत थी इस पे तो वो नहीं आएगी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी किस्म का कोई खर्चा नहीं आएगा। इसके अंदर टायर्स इंस्टॉल किए गए हैं जिनको हम अपनी रैंडम रोड पे, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलती हैं, वहाँ पर हम इसको इजीली ऑपरेट करवा सकते हैं। और इसकी जो अगर लेंथ की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट अगर मैं आपको लेंथ बताऊँ तो 32.3 मीटर्स की इसकी लेंथ है और एक पूरे ट्रैम के सेट के अंदर 250 से 300 तक पैसेंजर आराम से एक टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर तक चल सकेगी, क्योंकि चार्जेबल होगी या इसमें जो कोई और गुंजाइश भी मौजूद है जिसमें कोई फ्यूल जो है वो चल सके? सर बेसिकली ये टोटल ही इलेक्ट्रिक ट्रेन है। टोटल इसके अंदर ईंधन का कोई लेना देना नहीं, ना पेट्रोल का ना डीजल का, किसी किस्म का। इसीलिए हम इसको इको फ्रेंडली कहते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली है। और इसके अंदर ये सिर्फ इलेक्ट्रिक है, इसलिए इसको 10 मिनट्स के चार्ज के अंदर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कर सकते हैं। ये आपने बड़ी अहम बात की है कि सिर्फ 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर ये सफ़र कर सकती है। ये मेरे लिए हैरान कुन भी है, क्योंकि हमने जब देखा जो ग्रीन बसेस भी आई हैं वो कम से कम 6 घंटे में चार्ज होती हैं, तब जाके 300 किलोमीटर का सफ़र करती हैं। लेकिन ये इतनी फास्ट चार्जिंग, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके जो चार्जर्स हैं वो भी चाइना से ही मंगवाए गए हैं, स्पेसिफिकली वो ट्रैम को चार्ज करने के लिए हैं। और ये 10 मिनट्स का चार्ज अगर हम इसको देंगे एक टाइम पे तो 25 किलोमीटर ईजी तय कर सकती है। और हम इसको इंशाल्लाह जल्दी ही लाहौर की सड़कों पर चलता हुआ देखेंगे।
लाहौर की सड़कों पर जल्दी चलता हुआ देखेंगे। अंदर चलते हैं और ताज साहब से पूछते हैं इसमें और क्या फीचर्स हैं। सर बताएं इसकी जो है अगर मैं बैठ के दिखाऊं अपने नाजरीन को तो ये बहुत ही कंफर्टेबल जो है वो सीट्स लगाई गई हैं और बड़ा ही जो है अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। इसी तरह जब आप भी इस ट्राम में सफ़र करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फील करेंगे और ये बहुत ही जो है साफ़ सुथरी और बड़ी ही खूबसूरत ट्राम है। सर ये जो ड्राइवर है उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है, क्या उनको ट्रेनिंग दी जाएगी या कि आम बसेस की तरह है? बेसिकली जो इसका अंदर सिस्टम है वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम है जिस तरह के हमारी गाड़ियों और बसेस में लगा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली तौर पे हमारे एक जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी में तो फर्स्टली उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन आई, अब रेलगाड़ी तो बड़े अरसे से चल रही है, हम कहते हैं कि हम वहाँ से ड्राइवर उठा के यहाँ पर बैठा दें, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर चीज़ को ऑपरेट करने का मेथड अलग होता है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। इसका यह है कि ट्रैम के दोनों साइड पर ड्राइवर कॉकपिट्स हैं, हम इसको लेफ़्ट टू राइट भी ड्राइव करवा सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी ड्राइव करवा सकते हैं। और अंदर मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि चाइनीज़ ने बंद किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो मीटिंग में गए हुए हैं। तो मैं अगर आपको दिखाता अंदर तो उनके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है कि जहाँ पर उनको एक एक चीज़, उनकी अलार्मिंग चीज़, उनके डोर्स ओपन क्लोज, उनकी एक एक सिग्नल सामने शो करवा रहा होता है। तो ये ड्राइवर के लिए भी बहुत अच्छा है कि उसको पीछे सारा बैक एंड पे आइडिया होता है कि पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप बाकी भी देखें तो इसके हर डोर के ऊपर एक डेस्टिनेशन पैनल लगा हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हर डोर के ऊपर जो है पैनल से लगाए गए हैं। बिल्कुल, इसके डेस्टिनेशन पैनल्स लगे हुए हैं, बताएगा कि ट्रैम इस टाइम कहाँ से किस स्टेशन से निकली है और किस स्टेशन की तरफ मूव कर रही है। ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है, ये जितनी भी ट्रैम्स जब आप चाइनीज़ रेलगाड़ियाँ वो ट्रेन्स देखेंगे उनके अंदर यही एक टेक्नोलॉजी चलती है कि वो साथ साथ आपको आपकी डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सीट्स को भी हमने यहाँ पे फोल्डिंग सीट्स हैं, वो सिर्फ इसीलिए फोल्डिंग सीट्स हैं यहाँ पर कि अगर कोई मजदूर अपनी उसमें व्हील चेयर में आता है तो वो ईजीली यहाँ पर अपनी व्हील चेयर पार्क करके वो भी राइड ले सकता है इसकी। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें हमें कोई ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नज़र नहीं आ रही कि ख़वातीन के बैठने के लिए क्या कोई एक जो है पोर्शन वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाएगा या कि इसी तरह जो है सफ़र करना पड़ेगा मर्दों के साथ? सर देखिए, जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन में हमने फ़र्स्ट कैबिन जो सा है वो लेडीज़ के लिए मखसूस किया गया है, लेकिन अगर हम इसको पहले इनिशली इसका स्टार्ट लेंगे, हम इसको रोड्स पे चलाएंगे, जिस तरह हमें आगे इसकी पैसेंजरशिप नज़र आएगी कि किस एवरेज से पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो फिर इसको डेफिनेटली तौर पे हम इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा सा। जी, हमारे साथ निदा सालेसा मौजूद हैं। ये वाहिद जो है वो पाकिस्तानी खातून है जिनको ऑरेंज मेट्रो ट्रेन का ड्राइवर होने का इजाज़त हासिल है। ये मैं बताता चलूँ कि ये ख़वातीन के लिए एक अहम मिसाल है और ये मिसाल बनी है कि कोई भी खातून जो है वो अगर मेहनत करे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। इनसे जानते हैं मैडम किस तरह जो है वो ये शोबा आपने सेलेक्ट किया और एक क्या समझती हैं और ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है? जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑरेंज लाइन में इवन पाकिस्तान में बिल्कुल हर राह हमवार की जा सकती है ख़वातीन के लिए। और जब हम ड्राइविंग की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा शोबा है जहाँ मैं डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखती थी और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं एज ए ड्राइवर, तो मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ को हमवार किया जाए। और एज ए इंजीनियर मैं ये विजन को लेना चाहती थी कि पाकिस्तान में भी जो है वो ख़वातीन जदीद जो है वो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को समझें और आगे आने वाले इस तरह के टेक्निकल शोबों में आना उनके लिए ख़ुद भी बहुत करामत साबित होगा। अच्छा, ये भी हमने देखा कि जब से ख़वातीन को यंगस्ट को ये पता चला है कि आप एक खातून ड्राइवर हैं और इंजीनियरिंग की जो शोबे में वाबस्ता ख़वातीन हैं वो भी ड्राइवर बनने की ख्वाहिशमंद हो चुकी हैं, इसके बारे में क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। मैं जब ऑरेंज लाइन में ड्राइव भी करती थी तो मुझे याद है कि स्टेशन पे लोग मुझसे पूछते थे कि टेक्निकल शोबा में उनकी बच्चियाँ किस तरह आ सकती हैं। तो ये सिर्फ मर्दों का शोबा नहीं है, मुझे लगता है मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं और अल्लाह ताला ने हमें इक्वल बुनियादों पर फ़िज़िकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ और जितनी भी हमारी मेंटल हेल्थ है उसके साथ एम्पावर किया है। तो ख़वातीन जो है वो इस तरह के शोबों में आके भी अपना लोहा मनवा सकती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। बिल्कुल, ये कहना था निदा साले का कि ख़वातीन जो हैं वो भी अपना लोहा मनवा सकती हैं और जो है अपना नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। ये वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मॉडल है जिसकी जो है फ्रंट स्क्रीन के पीछे ये खातून बैठकर
और पूरी ट्रेन को जो है वो चलाती हैं। अच्छा मैडम, ये भी बता दें कितने घंटे ड्यूटी देती हैं आप और कैसा फील होता है जब आप ड्यूटी परफॉर्म कर रही होती हैं? ये टोटल 5 से 6 घंटे की ड्यूटी आवर्स होते हैं। इसमें हमें प्रॉपर रूटीन्स अलॉट की जाती हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक ट्रेन ड्राइवर बनना नहीं है, बल्कि एक लीडिंग रोल प्रोवाइड करना है और एक चेंज को लीड करना है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सोशली तौर पर अब लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वो ग्रीन इको इलेक्ट्रिक फ्रेंडली बसेज हैं जो हमारी माहौलियाती आलूदगी को भी बचाती हैं और लाहौर की सड़कों पर रवां दवां भी हैं। हम जो है इसका विज़िट भी कराते हैं, लेकिन हमारे साथ अदनान कयूम साहब जो है प्रोजेक्ट हेड हैं वो मौजूद हैं। इनसे इसकी खसूसियात भी जानते हैं और ये जानते हैं कि पाकिस्तान में ये चलने के ये जो चल रही हैं इसकी क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम यूटोंग कंपनी फ्रॉम चाइना। तो ये जो बसेज़ हैं ये प्योरली इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं और इसका कोई स्मॉग, कोई धुआं वगैरह नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और जिस तरह दुनिया पूरी में सारी ईवी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये गुड इनिशिएटिव है फॉर द पंजाब गवर्नमेंट कि वो इसी टाइम पे जो है जैसी ऑल ओवर द वर्ल्ड कन्वर्ट हो रही है तो ये उसके साथ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बसेज़ के रेफरेंस से जो आप पूछ रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सेकेंडली जो इसमें दूसरा बेनिफिट है वो आप ये देख लें कि इसके अंदर जो है डीजल की कंजम्पशन और वो एक्सपेंडिचर नहीं है। इसकी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो है, बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है, क्योंकि डीजल्स में आपको इंजन ऑयल और फिल्टर करना पड़ता है। फॉर द पब्लिक हाई क्वालिटी बस है और इसमें एसी की कंडीशन बहुत अच्छी है, कूलिंग बहुत अच्छी है। अबाउट फॉर द पैसेंजर साइड कंफर्टेबल सीट्स हैं, एयर सस्पेंशन इसकी चेसी है, उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये बस है। जी अच्छा अदनान भाई, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जो इस बस को लाने के लिए एक टेंडर किया गया, तो ये पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा कामयाब यूटोंग बस जो है ये सिलेक्ट की गई, क्या कहते हैं, क्या ये पूरी दुनिया में इसका नाम है और ये कितने ममालिक में चलाई जा रही है? देखिए जी, ऑफ कोर्स आप ठीक कह रहे हैं, ये यूटोंग इन नंबर 1 इन द बसेस सेल इन द वर्ल्ड। और जो है इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारी डीजल बसेस में भी हम लोगों का जो है मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अब ईवी में हमारी कतर में, हमारी नॉर्वे में, डेनमार्क में, लंदन में, चाइना में इटसेल्फ हमारा बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। और इसी तरह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नियर टू 1000 बसेज सडनली हमारी आ रही हैं और एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह हमारा जो फिगर है यूटोंग बसेज का 1000 हो जाएगा इंशाल्लाह। जी हमारे साथ अमीन हफीज़ साहब मौजूद हैं, ये आज एक्सपो पे पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं क्या तासुरात है सर इतनी खूबसूरत बसेज और ट्राम देख कर। हाय 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 हाय, मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे माई लव जवाद मलिक साहब मौजूद हैं, मैं अमीन हफीज़ मौजूद हूँ और पीछे फ़ज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे के लिए हाय हाय हाय, आपको अगर फ्रेश तरो ताज़ा हवाएं चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे जाना होगा, इलेक्ट्रिक कार पे जाना होगा, इलेक्ट्रिक बसों पे जाना होगा और इलेक्ट्रिक ट्राम पे जाना होगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो फ़ज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार और अब इलेक्ट्रिक ट्राम का जो तोहफ़ा दिया है, मैं समझता हूँ कि ये वो पॉजिटिव इनिशिएटिव हैं जो आपकी फ़ज़ाओं को अच्छा करते हैं, जो आप सांस लेते हैं तो आप पुरसकून तरीके से लेते हैं, आप बीमारियों से महफूज रहते हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर में जब ट्राम चलेगी और लोग इसमें सफ़र करेंगे तो हाय 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 मज़ा आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये कहना था अमीन हफीज़ का कि ये जब ट्राम लाहौर की सड़कों पर चलेगी तो आय हाय 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 मज़ा आ जाएगा। आगे भी चलते हैं और देखते हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से भी एक्सपो में स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। हमारे साथ जो है वो अफसरान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि स्टॉल लगाने का मकसद क्या था एक्सपो में और रोड सेफ्टी अथॉरिटी के हवाले से मोटरवे पुलिस क्या काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि मोटरवे पुलिस जो है वो हादसा से बचने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? सर बहुत शुक्रिया। सर मोटरवे पुलिस हादसात से बचाने के लिए हमारे बेसिकली कुछ यूनिट्स हैं। सबसे पहले तो हमारा रोड के ऊपर
जो हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जिसमें कि अगर हम कोई वायलेशन देखते हैं, कोई ऐसा बंदा जो गलत ड्राइविंग कर रहा है, दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है, उसको स्पेसिफिकली लेके उसको चालान करना, या अगर ज़रूरत हो तो हम उसके ऊपर FIR भी दे देते हैं जो लॉज को फॉलो नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ सर, मोटरवे पुलिस का हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम चलानिंग करें, बल्कि लोगों की एजुकेशन रोड सेफ्टी के हवाले से, इसके लिए मोटरवे पुलिस का बहुत काम है। हमारे जितने रीजन्स हैं, जितने सेक्टर्स हैं, उन तमाम के अपने मोबाइल एजुकेशन यूनिट, रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट्स बने हुए हैं, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स तैनात हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तालीमी इदारे, फैक्ट्रीज़, बसों के अड्डे, HTV टर्मिनल्स, वहाँ पे जाके हम ड्राइवर्स को ब्रीफ करते हैं। रोड पे जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो हादसात का बायस बनती हैं, उन चीज़ों को ड्राइवर्स के साथ हम जाके डिस्कस करते हैं और उनको एजुकेट करते हैं उसके हवाले। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि पहले ओवर स्पीडिंग पे सिर्फ चालान किए जाते थे, अब ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का सिलसिला जारी है। क्या ये अभी भी सिलसिला जारी है या किसको रोक दिया गया है? सर, ये सिलसिला बिल्कुल जारी है। हमारा मोटरवे पुलिस का फेसबुक पे पेज है, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। बल्कि मैं इनकरेज करूँगी सबको विज़िट करें। वहाँ पे डेली हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा केस होता है डिफरेंट मोटरवेज़ के ऊपर जो 150 या 150 एंड अबव जा रहे हैं, उनको पकड़ के FIR भी देते हैं। करीबी थाने में जाके वो बाकायदा हवालात में भी बंद होते हैं, गाड़ी भी बंद होती है। तो ये बल्कि आपके थ्रू मैं चाहूँगी ये मैसेज लोगों तक ज़रूर जाए कि इट्स नॉट अबाउट स्पीड। आप टाइम बचाने के चक्कर में अपनी जान को दाव पे ना लगाएं। टाइम को बेशक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाने दें, लेकिन अपनी जान को भी और दूसरों की जान को भी ज़रूर महफूज रखें हादसात से। अच्छा, हमारे साथ प्रोग्राम में आरिफ साहब मौजूद हैं, इनसे भी सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, ये बताइएगा कि हादसात में कमी के लिए मोटरवे पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन हमने अक्सर देखा कि जो बड़ी बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैं वो ज़्यादा हादसात का शिकार इसलिए होती हैं कि ड्राइवर जो है उसको नींद आ जाती है, डबल ड्यूटी ली जाती है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से। इस पे मोटरवे पुलिस ने क्या हिकमत अमली बनाई है? सर, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सर हम अपना सिस्टम एक PSV MIS सिस्टम चला रहे हैं सर। उसमें जो ड्राइवर्स जो है जो लॉन्ग रूट यानी 5 घंटे से ज़्यादा जिसका ट्रैवल है उसके लिए कंपलसरी है कि वो 2 ड्राइवर होंगे। हर 5 घंटे के बाद जो है उसको ड्राइवर चेंज करना होता है। बाकी इनके अड्डों पे भी जाके इनके ओनर्स के भी साथ हम मीटिंग्स करते हैं, उन्हें भी ब्रीफ करते हैं कि अपने ड्राइवर्स जो हैं उनकी नींद का ख़ास क्या रखें, और वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि 8 घंटे से की नींद पूरी हो, उसके बाद वो ट्रैवल करने के लिए इजाज़त देते हैं कि वो बस पे आएँ। सो स्पेशली जो अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे डेवो है, फैसल मूवर्स है, बाकी एग्जेक्टिव कंपनीज, इसके साथ साथ हम दूसरी जो कंपनी हैं जिस तरह नॉन AC बसेज़ हैं उनको भी एजुकेट कर रहे हैं कि आप लॉन्ग रूट के लिए 2 ड्राइवर रखें। और उसके अलावा हम एक डिवाइस भी जो एंटी डोजिंग के लिए यूज़ होती है वो भी हम कंपलसरी है, बल्कि उसकी चेकिंग भी होती है हमारे ब्रीफिंग पॉइंट्स पे, और जिस ड्राइवर के पास नहीं होती उसके खिलाफ हम इन्फोर्समेंट भी करते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सिटी ट्रैफिक पुलिस की, तो आपकी गाड़ी या बाइक अगर लाहौर के किसी भी चौराहे में किसी भी सड़क पे बंद हो जाती है तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया कि आप 15 पे कॉल करें और आपको जो मैकेनिक है वो मुफ्त आपके पास पहुंचकर आपकी गाड़ी को ठीक करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें लाइसेंसिंग के शोबे की तो उसमें भी बड़ी जिद्दत लाई गई और जो रिक्शे ड्राइवर हैं वो जो संडे के दिन फ्री होते थे उनके लिए संडे के दिन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के इंतजाम किए गए। जो कियोस्क लगाए गए सिटी ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक वार्डन्स जो है सड़कों पर खड़े होकर सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में ड्यूटी परफॉर्म करते थे, उनके लिए AC वाले कियोस्क लगाए गए। और एक इनिशिएटिव ये भी लिया गया कि सिर्फ 5 मिनट में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए भी ज़बरदस्त इक़दाम किए गए। जो लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कियोस्क लगाया गया कि कोई भी मुसाफिर जो बैरून ममालिक ट्रैवल कर रहा है वो सिर्फ 5 मिनट में अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर सकता है। हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस के DSP अंसर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या इक़दाम किए गए और सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त क्या करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अभी पोस्टिंग है, मैं DSP हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन पोस्टेड हूँ। अभी ये जो आज हम जिस समय यहाँ पे हैं ये एक्सपो की एग्जीबिशन है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो इसमें एक नया इनिशिएटिव लिया है DI साहब ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर साहब ने कि विदाउट मैन इंटरवेंशन जो AI बेस्ड टेस्टिंग होगी लाइसेंसिंग के लिए, उसमें जो लोगों को एतराज़ होता था कि जी मैंने टेस्ट पास किया लेकिन मुझे फ़ेल कर दिया गया, तो उस हवाले से एक बिल्कुल ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस होने जा रही है
जिसमें AI बेस्ड टेस्ट होगा इंटेलिजेंस बेस पे। तो वो उसमें बिल्कुल जो है मैन इंटरवेंशन जो है वो इसमें ख़त्म हो जाएगी। ये इंटेलिजेंस बेस्ड टोटली टेस्ट होगा, इसके अंदर बैठ के वो बायोमेट्रिक करेंगे, खुद ही उनको रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी। उसके बाद ये टेस्ट जो है वो अगर वो पास करते हैं तो उनको पास की रसीद मिल जाएगी, अदरवाइज उनको फेल की रसीद। अच्छा, इसमें जो पहले हम शिकायत भी आती थी कि जनाब लाइसेंस जो है वो बगैर पैसे के नहीं बनते, मतलब लोगों के इल्ज़ामात ही थे ना, जितने मर्जी लगा लें। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये एक जो है वो गाड़ी तैयार की गई है जिसमें किसी भी जो है वो फिज़िकल आदमी की अमल दखल इसमें ख़त्म कर दिया गया है AI बेस पे। इसके फीचर्स देखते हैं अंदर चल के कि कैसे हैं सर। ये हमें विज़िट कराए हैं, ये अंसर साहब बता रहे हैं कि ये एक ऐसी जो है वो गाड़ी तैयार की गई है जिसमें टेस्ट देने के लिए आपको बाकायदा तौर पर जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगाई गई हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस है जी, मैं ये बायोमेट्रिक डिवाइस है जिसके ऊपर जो है वो बायोमेट्रिक के ज़रिए इसको ऑन किया जाएगा और इसमें जो है वो कैमरे लगाए गए हैं। ये स्क्रीन है, के अंदर उसका डाटा शो हो जाएगा एप्लीकेंट का। जो एप्लीकेंट जो ही इधर बायोमेट्रिक पे अपना थंब लगाएगा, बायोमेट्रिक करेगा, फिंगरप्रिंट के जरिए उस स्क्रीन पे उसका डाटा शो हो जाएगा। तो जाहिर बात है 3-4 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि हमने जो इसकी मिरर की एडजस्टमेंट करनी है, हैंड ब्रेक को देखना है, हमने सीट बेल्ट को देखना है। अगर वो जो एप्लीकेंट आएगा टेस्ट देने के लिए कैंडिडेट, अगर वो अपना सीट बेल्ट नहीं लगाता तो वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो जब गाड़ी चलाने से पहले हैंड ब्रेक को ऑन नहीं करता या पार्किंग में लगाते हुए हैंड ब्रेक को नहीं लगाता तो देन भी वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये जो मेरे नाज़रीन हैं देखने वाले जिन्होंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए जाना है, वो भी अगर इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो बड़े ही ध्यान से देख लें। ये वो ऐसी टिप्स हैं जो आपको शायद पहले कभी नहीं किसी ने बताई होंगी। सर बता रहे हैं, अंसर साहब DSP हेडक्वार्टर हैं और ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने करना है तो आप फेल नहीं होंगे। सर, कैसे पास किया जाता था टेस्ट? वो जब अंदर बैठेंगे तो गाड़ी रिवर्स करते हुए गाड़ी के शीशे बाहर अपना फेस बाहर निकालेंगे तो वो तो भी तब भी वो फेल हो जाएंगे। अच्छा, फेस भी बाहर नहीं निकालना, अंदर बैठकर उसको एडजस्ट करना, मिरर से देख के उतने रिवर्स करना। हाँ, अलबत्ता अब एक नई चीज़ जो है, जो पहले ये कहते थे कि ये गाड़ी के अंदर से पीछे नहीं देख सकते, गाड़ी के अंदर से आप पीछे देख सकते हैं, गर्दन घुमाने में कोई इशू नहीं है। वो जो है सर ने इसमें इनिशिएट लिया है। तो ये कहते थे पहले पीछे नहीं देख सकते, अब आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी के मिरर से बाहर अपना फेस नहीं निकालना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें, इसमें 4 कैमरे लगे हुए हैं, एक फ्रंट पे कैमरा है, 3 बैक पे। जी बिल्कुल, ये बैक पे भी कैमरे लगाए गए हैं 1, 2 और 3। सर, इन कैमरों का क्या होगा? इन कैमरे बेसिकली जो है ये डिलीम से AI बेस्ड होंगे, ये डिटेक्ट करेंगे। ये ऑनलाइन होंगे ऑनलाइन, या सिर्फ रिकॉर्डिंग इसकी गाड़ी में होगी? रिकॉर्डिंग होगी, ये डिलीम के साथ सेंट्रली कनेक्टेड भी होगा। ठीक है, कि उधर भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अगर कैंडिडेट जो है जिसको अगर कोई ऐसा हो कि मैं ये टेस्ट पास किया है, उसको कोई उसकी एम्बिग्विटी हो, तो वो उससे क्लियर कर सकता है अपनी कि मैंने ये टेस्ट दिया है, और उसको दिखाया जा सकता है कि ये टेस्ट इस तरह उसने फेल किया है। अच्छा सर, ये किस तरह का टेस्ट लिया जा रहा है, ये भी हमें ज़रा आज बता दें हमारे देखने वाले नाजरीन को कि ये भी जो है वो गाड़ी का टेस्ट लिया जा रहा है, जो गाड़ी नहीं है लेकिन जो है वो एक भाई इस टेस्ट को परफॉर्म ज़रूर कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में भी सर बताइएगा। ये बेसिकली ड्राइविंग सिमुलेटर है। तो ये विदाउट जो है आपको रोड के ऊपर जाने के बगैर आप इस पे ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग इस तरह ही है जिस तरह बिल्कुल रियल में है। तो लेकिन ये बैठ के आप बिल्कुल पुरसकून माहौल में प्रोटेक्टिव हैं। अगर एक्सीडेंट करते हैं तो आपको मतलब फेस नहीं कुछ करना पड़ता। तो बिल्कुल आप इस पर ट्रेनिंग ये टेस्ट पास करने के लिए आप इस सिमुलेटर पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये जो DI साहब हैं वकास नज़ीर साहब, इन्होंने पूरे पंजाब में इनिशिएटिव लिया है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे स्कूल हैं ड्राइविंग स्कूल, उसके अंदर सिमुलेटर पे हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये भी बिल्कुल इसको मद्देनज़र रखा जाएगा कि अगर हमने AI बेस्ड टेस्ट लेना है तो हम ट्रेनिंग भी उसी मेयार की कराएंगे कि वो टेस्ट पास करने में उनको आसानी हो। जी, इस वक्त एक्सपो में हमारे साथ DG LDA ताहिर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये ट्रांसपोर्ट की एक्सपो आपको कैसी लगी सर? ये बहुत अच्छी लगी और बड़ा आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसमें बहुत प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक भी आया हुआ है और जो गवर्नमेंट के जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली अर्बन ट्रांसपोर्टेशंस पे, उस पर ये अपनी डिस्कशंस चल रही हैं। अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ पे बात हो रही है कि कैसे आप इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको जैसे कि खुद पता है कि ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े इशूज़ आ रहे हैं,
की तरफ जा रही है, लोग गवर्नमेंट भी जा रही है, दुनिया भी जा रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड स्पेशल कांग्रेचुलेशन टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो उन्होंने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक रूफ के नीचे इकट्ठा किया। अच्छा सर, ये भी बता दें कि हमने अक्सर देखा कि रोड कट्स की जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है लोगों को भी, और सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो इंस्पेक्टर्स हैं जो वहाँ पे चौकों में खड़े होकर ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं, वो भी कह रहे होते हैं कि इसको बंद करना चाहिए था, इसको खोलना चाहिए था। तो क्या कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जाती कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के और आपके और टीपा के LDA ये सारे अफसरान एक जगह पर बैठ कर उस रोड कट्स को देखें? नहीं, जो आप बात करें बिल्कुल, जब भी कोई चौक या ऐसा इंटरसेक्शन डिज़ाइन होता है तो उसमें टीपा, ट्रैफिक पुलिस और जो बाकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है वो मिल के करते हैं। बट सम टाइम क्योंकि जो ट्रैफिक का पैटर्न होता है वो चेंज होता रहता है, तो वो क्योंकि वो मौके पे खड़े होते हैं तो उनको ये समझता है कि शायद इस टर्न को हम इस तरह कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट जो उनकी इनपुट होती है वो हमेशा हम उसको मुकद्दम रखते हैं और उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके इंजीनियरिंग सोल्यूशन में। अच्छा सर, LDA जो है वो शहरियों की सहूलत के लिए क्या ऐसे इकदाम कर रही हैं? वन विंडो ऑपरेशन आपका चल रहा था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं LDA की तरफ से? आप LDA देखें, आप शहर में जो डेवलपमेंट हो रही है हम एक पैटर्न पे अब कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत कर रहे हैं। खाली हम रोड नहीं बनाते, अब हम रोड के साथ फुटपाथ बनाते हैं, उसके साथ ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, साथ उसका साइनेज जो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जो उस पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है उसको सारे को रीडू कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो लाहौर जो शहर है जैसे इंटरनेशनल सिटीज़ होते हैं उसकी तरह ये डेवलप हो, और लोगों को ये फ़र्क नज़र आना चाहिए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड भी। जो आप बात कर रहे हैं हमारे LDA के जो ऑन ऑपरेशंस हैं तो उसमें भी हम डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं ताकि लोग जो आ रहे हैं उनको हम क्विकली सर्विस दे सकें। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लोगों को आना ना पड़े, हम उनको डोर स्टेप पे थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ उनको वो चीज़ें दें। तो एक कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की विजन के मुताबिक। चीफ मिनिस्टर साहब इसको बड़ा परसू करती हैं, स्पेशली ई गवर्नेंस के हिसाब से। तो आई थिंक सर काफ़ी चीज़ें चल रही जी। लाहौर शहर में जो ग्रीन बसेस चलाई गई हैं, उसके बाद जो बस शेल्टर्स हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो बस शेल्टर्स जो मेरा कैमरामैन आपको शहीन बाबा दिखा रहा है, ये एक बहुत खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट बस शेल्टर्स का जो डेमो नज़र आ रहा है आपको, यही लाहौर की सड़कों पर बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ मेजर बाबर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि ये इतने खूबसूरत बस शेल्टर्स, ये आइडिया कैसे आया? ये बेसिकली CM पंजाब का इनिशिएटिव है एम्पावरिंग हर का। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ख़वातीन हैं उन ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए एक बाइज़्ज़त रोज़गार देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। और इस शेल्टर के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट जो कि आवाम को और ख़वातीन को दे रही हैं ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार करें, रोज़गार उनको मिले। इसके साथ वो जो यहाँ पे मुसाफिर बैठेंगे उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ठंडा पीने का पानी अवेलेबल होगा, यहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होगा, फ्री चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल होंगी ताकि मोबाइल वगैरह चार्ज हो सके। इसके अलावा यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं जो कि पहले कहीं पे नहीं लगे हुए थे। बिल्कुल, ये आपकी बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ये अगर लाहौर के शहरी सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम, तो वो जब जाके इसकी ठंडी छाँव में बैठेंगे, पंखे के नीचे बैठेंगे, ठंडा पानी पिएंगे। और सबसे अहम बात जो बाबर साहब बता रहे हैं कि ये ख़वातीन के लिए, अच्छा ये अगर मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ तो ये एक टक शॉप है जी जो ख़वातीन को दी जाएगी और उनको बाइख्तियार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये विजन है। और अखुवत फाउंडेशन के ताउन से यहाँ पे उनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि वो अपना काम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। ये इन प्रोसेस में, और आपको बहुत जल्द ये लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पे ये जो शेल्टर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ये तो मैंने अभी देखे भी कि 2 से 3 बस शेल्टर्स जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है अनकरीब पूरे लाहौर में हमें नज़र आएंगे जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पूरे लाहौर में नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो ग्रीन बसेस का इनिशिएटिव लिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वो वाहिद हुकूमत है जिसने ट्रांसपोर्ट के शोबा में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया। इलेक्ट्रिक बसें लाई गई, ई टैक्सीज दी गई, जिनमें इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दी गई। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी, इस वक्त जो है वो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब भी पहुँच चुके हैं। और सर ये बताइएगा, ये ज़बरदस्त किस्म की पंजाब हुकूमत ने एक्सपो जो है वो अरेंज की है, क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के शोबे में जब से आप आए हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट,
मालो माल हो गई है मुसाफिरों के लिए ट्रांसपोर्ट, क्या कहते हैं? नहीं, मेरे आने से तो मालूम माल नहीं हुई। नहीं सर, ये बताएं, ये आपके आने से हुई है? कुछ जादू की छड़ी है आपके हाथ में कि 1100 इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, ई टैक्सीज आ गई, स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई। ये पहले कौन सी हुकूमत में हुआ? आपकी नून लीग की हुकूमत में नहीं हुआ। आप कैसे कहते हैं कि आपके आने से नहीं हुआ? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास तो एक ही जादू की छड़ी, उसका नाम है मरियम नवाज शरीफ। उनको हमने जो जाके हम बताते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नया सिस्टम है, इसको हमें चलाना चाहिए, उनको अगर हम कन्विंस करने में कामयाब होते हैं तो फिर कोई चीज़ रुकती नहीं है। ये हमें बड़ा एडवांटेज है कि वो चीज़ को समझती भी हैं, अंडरस्टैंड भी करती हैं और वो चाहती भी हैं कि इसको आगे लेके जाया जाए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जादू की छड़ी वगैरह काम होता नहीं। सर, ये आपकी बात भी ठीक है कि आपने उनको सिर्फ कहा नहीं, उनको भी जो है मैंने देखा है कि वो गरीबों की बड़ी हमदर्द है। उनको पता है कि ये गरीबों की सवारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2018 से लेके 25 हो गया, 7 साल में लोग चिंचियों पे सफ़र करने पर मजबूर थे और ये ट्रांसपोर्ट के शोबे को अभी फंड देना और बसेस लाना ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि आपका जब तक किसी से फोकस ना और आप चीज़ को अंडरस्टैंड ना करते हो, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये गरीब लोगों की सवारी है। लोगों को अगर हम इज़्ज़त से एक जगह दूसरी जगह नहीं पहुँचा सकते, महफूज अंदाज में नहीं पहुँचा सकते, अच्छे माहौल में नहीं पहुँचा सकते, तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये काम करें ही ना। अभी ये जो 1100 बसेस की आप बात कर रहे हैं, ये जो स्टैम में हम खड़े हैं इसकी बात कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह आप इतना बड़ा एक चेंज देखेंगे कि अभी तक हमारे सिर्फ 3 मेट्रो सिस्टम चले इतने सालों में, 3 हम इस अभी चलाने जा रहे हैं 1.5 साल के अंदर। 1100 बसेस आएंगी, ई टैक्सीज आएंगी, ई बाइक्स की एक नई स्कीम आ रही है, 30-35 हज़ार ई बाइक्स खवातीन टीचर्स के लिए, LHVs के लिए, नर्सेस के लिए। ये पूरा एक एम्पावर हर और एक ई मोबिलिटी जो सोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हर उस शख्स को जो कि अपनी सवारी नहीं ले सकता उसको हम इज़्ज़तदार सवारी दें। सर, ये भी हमने देखा कि ख़वातीन की जो है बाख्तियार रोज़गार के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने देखा कि जो रेड कलर के खूबसूरत से बस शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, उनमें भी ख़वातीन को जो टक शॉप्स दी जा रही हैं, उसके बारे में भी हमारी ख़वातीन जो पंजाब की है उनको बता दें थोड़ा। देखिए, ये हम मिलके कर रहे हैं खूद फाउंडेशन के साथ। जो सिलेक्शन है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की वो खूद वाले हमें करके देंगे। उनके पास एक डेटाबेस है, हम दोबारा से नया काम करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, रिप्यूटेबल अदारा है। हमारा काम ये था हम उनको फैसिलिटेट करते। देखिए, हमारे पहले किसी बस अड्डे पे आपको साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता था। वजह ये थी कि चीज़ें थी वो चोरी हो जाती थी। अब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वहाँ पे आपको वाईफाई मिलेगा, CCTV कैमरा की वजह से आपको सिक्योरिटी भी होगी, आपके पंखे भी लगे हुए हैं, साफ़ पीने का पानी भी मिलेगा। जो टक शॉप है वो खाली खाने पीने का सामान नहीं होगा। जो हमारी बसों के ऊपर सफ़र करने वाले लोगों को कोई वहाँ से अगर कार्ड ख़रीदना होगा या ईजी लोड कराना होगा या कोई और सोल्यूशन होगा, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे महफूज इन्वायरमेंट में वह खातून अपना पूरा घर चला सकेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, हम सर से भी पूछेंगे। सर बताएं, जब से पंजाब हुकूमत नून लीग ने संभाली है, बहुत ज़्यादा तरक्याती काम भी हमें नज़र आ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सड़कों की हो, ओवरहेड ब्रिज हो, क्या कहते हैं, बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ कि आज देखें एक्सपो यहाँ पर इनेकाद हुआ और एक मेला सजा हुआ है और ये पब्लिक के लिए ये ट्राम का बंदोबस्त किया गया और जदीद इसमें सहूलत मुयसर है और इसमें हमारे पंजाब की आवाम इससे मुस्तफ़ीद होगी। और मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को कि इससे पहले आपने कभी भी हमने महकमा ट्रांसपोर्ट को इतना एक्टिव नहीं देखा था। अब में कोई शक नहीं, जब से पंजाब हुकूमत PMLN की गवर्नमेंट बनी, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब से अपना ओहदा संभाला, उस पर फाइज हुई और काम शुरू किया और ऐसे यंग और एनर्जेटिक मिनिस्टर्स की एक टीम लौट लेकर आई और जिसकी एक ज़बरदस्त मिसाल आपके सामने बिलाल अकबर खान साहब हैं, जिन्होंने ई इलेक्ट्रिक बसों का इनेकाद किया, ई बाइक्स का इनेकाद किया, उनको आवाम तक पहुँचाया। और मैं बिलखसूस आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ बिलाल अकबर खान साहब का कि जिन्होंने जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज नहीं किया। जनूबी पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसों का यहाँ पर इन्होंने हमसे एक वादा किया हुआ है जो अगले महीने आनी है। और बिलखसूस मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो भावलपुर के लिए इन्होंने ई इलेक्ट्रिक बसें 35 बसों का वादा किया है। तो बाकी आप ओवरहेड ब्रिज देखें, हस्पताल देखें, अंडरपासिस देखें, सड़कें देखें, ये अगर आप मियाँ नवाज शरीफ के
दौर के, अगर उनका तरक्याती दौर अगर आप उनको पाकिस्तान से एक साइड पे रखें तो पीछे खंडरों के अलावा और कुछ नहीं बचता। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और आपने कहा कि वादा किया है बिलाल अकबर साहब ने कि 35 बसें भावलपुर के लिए चलेंगी। तो क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट की बीट कर रहा हूँ 10 साल से, इन्होंने जो भी वादे किए हैं, जो भी इन्होंने बातें की हैं, वो पूरी की पूरी एज इट इज़ पूरी हुई हैं। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम वहाँ पर इंतजाम करने शुरू कर दिए गए हैं, और उम्मीद है कि वो 35 बसें आपको ज़रूर मिलेगी। ग्रीन जो बसेज होंगी वो माहौलियाती आलूदगी का भी बायस नहीं बनेंगी, और भी जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम को क्या पैगाम देते हैं? पंजाब हुकूमत के लिए देखें जी, इतना फैसिलिटेट कर रही है पंजाब हुकूमत पंजाब की आवाम को कि स्कूल, आप एजुकेशन सेक्टर उठा लें, आप अपना हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, आप CNW डिपार्टमेंट देख लें, रोड मैप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, और ये तो आज आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है कि लोगों की सहूलियात के लिए जिस तरह उनका सफ़र को कम से कम किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि एक मौजज़े से कम नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये भी बता दें कि हमने देखा जिस तरह सर ने बात की कि पूरे पंजाब में इतने ज़बरदस्त इक़दाम किए गए, पीरा आ गई, नजायज़ तजावज़ात का ख़ात्मा हो गया, बग़ैर हेलमेट जो है ना वो नहीं सफ़र करना, हादसा होते हैं उसकी कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के शोबे में इक़दाम किए जा रहे हैं, गलियाँ सड़कें मोहल्ले सारा कुछ बनाया जा रहा है। नून लीग की हुकूमत क्या चाहती है? नून लीग की हुकूमत जो है जी हमेशा से अवाम की खिदमत करना चाहती है। जब भी हुकूमत आई है, हर चीफ मिनिस्टर ने जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता है, उसने कोशिश की है कि आवाम को फैसिलिटेट करे। ये जो हमारे पास पहले एक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क चल रहा है जिसमें 3 मेट्रोज चल रही हैं, ऑरेंज लाइन चल रही है, ये भी तो नून लीग ने बनाई। बिल्कुल इसी तरह ही है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जितने भी, जिस तरह डिप्टी स्पीकर साहब ने फरमाया कि अगर आप हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी डेवलपमेंट है उसको अलहदा कर दें तो आपको पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। 6000 किलोमीटर की तो खाली मोटरवेज बन चुकी थी 2013 से लेकर 18 तक। इसी तरह हमारे मियां नवाज शरीफ का एक बड़ा कारनामा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नाम ही खिदमत का है। तो जब भी आए कोशिश की है कि वो अवाम जिसको खिदमत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको मदद चाहिए, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमने उनकी आवाज़ बनना है और उनकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये कहना था बिलाल अकबर खान जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं और डिप्टी स्पीकर पंजाब, उनसे भी आपने उनके भी तासरात देखे कि नून लीग की हुकूमत जब भी आई है उसने काम 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 और सिर्फ काम किया है और खिदमत की आवाम की। जितने भी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं वो आवाम की सहूलत के लिए हैं। तो हमारे साथ रहे प्रोग्राम में आगे चलते हैं और देखें। हमारे साथ जो है सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन साहब मौजूद हैं। सर पहले तो आपको मुबारक हो कि महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये जो एक्सपो है ये बहुत ज़बरदस्त रही। लोग जो है बड़ा खुश हो रहे हैं कि पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी थी। मुसाफिर जो है परेशान हो रहे थे। 2017 से 2025 तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी थी। क्या कहते हैं? बिल्कुल, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस अपनी तरह का ये पहला ये ट्रांसपोर्ट एक्सपो है जिसमें आप देख रहे हैं कि अवाम ने एक बड़े भरपूर तरीके से, यहाँ पे बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बड़ी अवाम ने जो है वो अच्छे तरीके से भरपूर शिरकत की है, जिससे यहाँ पे हमने देखा है कि लोगों के अंदर एक प्रॉपर अवेयरनेस आई है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और ट्रांसपोर्ट का जो मईशत में अहम किरदार है और उसका माहौलियात के अंदर जो अहम किरदार है उसके हवाले से जो हमारे सेशंस हुए हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा आगाही में इजाफा हुआ है। सर ये भी बताइएगा कि पहली दफ़ा हुआ है कि महकमे ट्रांसपोर्ट जो है वो ई ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट होने के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम कर रहे हैं, जिनमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक बसें लाई गई, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई, इलेक्ट्रिक जो है टैक्सी स्कीम शुरू की गई, और सबसे अहम बात जो है ट्राम, इसको भी लाया गया। एक टेस्ट रन के तौर पे भी इसको चला के देखा गया। क्या कहते हैं कि आगे वाले दौर में हमें अगर माहौलियाती आलूदगी से बचना है तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक की तरफ जाना पड़ेगा? बिल्कुल जी, आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्मली जो विजन T30 है वज़ीर आला पंजाब का जो विजन T30 इसके तहत जो 2030 तक 30% गाड़ियों को हमने मुंतकिल करना है इलेक्ट्रिक के ऊपर, उसी सिलसिले का ये तसलसल है कि हमने यहाँ पे शो केस किया है इलेक्ट्रिक ई टैक्सी को, ई बाइक्स को, ई थ्री व्हीलर्स को, ताकि हम बेसिकली इसमें आगाही फराहम करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है मॉडल है उसके तहत जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के हम ई मोबिलिटी को फ़रोग़ दें, जिससे हम माहौलियात और क्लाइमेट चेंज के ख़ास तौर पर जो
है उसको बहुत हद तक उसके खदशात को इंशाल्लाह कम करने में कामयाब होंगे। जी, हमारे साथ जो है सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन साहब मौजूद हैं। लाहौर शहर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेहरा इनके साथ है, इनके सर पे है कि इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़बरदस्त इकदाम किए। उनमें से हम देखते हैं कि अब चिंची रिक्शों की तादाद भी कम होना शुरू हो गई और दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें से गैस के सिलेंडर्स भी उतारे जा रहे हैं। सर, आज जो है एक्सपो पे हम मौजूद हैं, क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पिछले अदवार में हमने देखा और अब बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, ईवी की तरफ जाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाया जा रहा है, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो इवेंट है यही जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब विजन 2030 है, उसके तहत बेसिकली हमारी कोशिश है कि हम जो ट्रांसपोर्ट है ये इसको मैक्सिमम ईवी की तरफ लेके जाएं, ताकि आपको हर साल आप देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक इशू होता है, स्मोक का इशू होता है, उसकी मिटिगेशन के लिए इकदाम इंतहाई ज़रूरी हैं। और उन्हीं की विजन को देखते हुए ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और उनकी टीम ने ये जो है ये एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज़ हुआ है और उसका मकसद ये कि लोगों में भी अवेयरनेस आए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को लेके, और एक अम्ब्रेला के अंडर तमाम जो है वो बड़े बड़े लोग या जो बेसिकली इनको सप्लाई कर रहे हैं और जो लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के हवाले से जो देखना चाहते हैं वो जो है वो यहाँ पर आके विज़िट करें और अपना माइंड जो है वो फ्यूचर के जो हमारा ईवी की तरफ है इसको शिफ्ट करें। फर्दर ये कि स्मोक के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके तदारुक के लिए आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो उसका इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आपके स्मोक जो है वो उसमें भी कमी खातिर को कमी आ सके। इसके अलावा जो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट जो सीएम पंजाब है वो पूरे पंजाब में ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस भी दे रही हैं और उनका मकसद ये है कि लोगों को एक अच्छी सहूलत मिल सके, ना सिर्फ अच्छी सहूलत बल्कि ज़ीरो एमिशंस के साथ जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करें। और ये एक्सपो आपके सामने है, ये आज और कल जो है ये 4 और 5 सितंबर को जो है वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिक मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी है और ईवी की तरफ हमारा जो है वो विजन 2030 के तहत हमारा रुझान जो है वो प्रोग्रेस हो सके। अच्छा राना साहब, ये भी बता दें कि हमने देखा जब पहले भी एक्सपो होती हैं लाहौर शहर में तो शहरियों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अब जो है ट्रांसपोर्ट के शोबे में हमने देखा कि ख़वातीन भी, बच्चे भी और एक हजूम में जो है ना वो उमटा हुआ है यहाँ पे एक्सपो देखने के लिए, ट्रांसपोर्ट के शोबे को देखने के लिए, ईवी बसेस को देखने के लिए और ईवी व्हीकल्स को। क्या कहते हैं कि लोग जो है पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करूँ, अगर आपने देखा हो कि पिछले 1 साल के अंदर जितनी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट में इनोवेशन आई है, लाइक आप देखें इलेक्ट्रिक बस से लेके आपका जो ट्रैम है वहाँ तक आप बात कर लें, आपके लाहौर के अलावा बाकी ज़िला में इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इसके अलावा जो है आपका PMA का नेटवर्क इन्हांस किया जा रहा है, आपके लोगों की मोबिलिटी, आपके लोगों की एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। और या इकदाम गवर्नमेंट के हर सेक्टर में देख लें, चाहे वो PMA है, चाहे वो मेट्रो बस है, चाहे वो आपके BRT हैं, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक बस सिस्टम्स हैं। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट हर तरीके से ये चाह रही है कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिले, मैक्सिमम सहूलतें मिलें, चाहे वो बस स्टॉप्स के जो रेनोवेशन के हवाले से आप इकदाम देख लें, अच्छी फैसिलिटी मिले, एमिशंस फ्री सिस्टम हो और हम जो है वो लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। अच्छा सर, ये बताइए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ट्रांसपोर्ट के शोबे को बहुत ख़ास तवज्जो दे रही हैं, उसकी क्या ख़ास वजह है? अच्छा, उसमें आप ख़ुद अगर ऑब्ज़र्व करें तो डेली जो हमारा मेट्रो बस सिस्टम का डाटा है वो 2 मिलियन का है, डेली राइडरशिप जो है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए कितना ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर स्मोक के मसाइल हैं, आपकी गाड़ियों की एज के मसाइल हैं, गाड़ियाँ पुरानी हैं, उनके कंडीशन के मसाइल हैं। तो समीशन ये है कि गवर्नमेंट के ये इकदाम उन्हीं लोगों के लिए, ताकि तब जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए और उनकी मोबिलिटी बिल्कुल एक अच्छे तरीके से जो इंश्योर की जा सके। जी, हमारे साथ सेक्रेटरी PM में सलमान तनवी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर ट्रांसपोर्ट के शोबे में ये आज का दिन बड़ा अहम है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट की एक्सपो जो है वो की गई है और लोगों का जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है, बहुत पसंद किया जा रहा है। क्या कहते हैं? ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक विजन था, T30 विजन, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि अगले 5 साल में पंजाब का जो मैस ट्रांजिट सिस्टम कैसे होंगे और डिस्ट्रिक्ट में जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या फार फ्लंग्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं लोगों को किस तरह फराहम किए जाएंगे। तो उस विज़न को मटीरियलाइज़ करने के लिए ये आज एक पहली पंजाब की ट्रांसपोर्ट एक्सपो का इनकाद किया गया है,
और हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि इसमें बहुत इंटरनेशनल जो कंपनीज थी उन्होंने शिरकत की, साजगार ने, वेंडर ने, एकेडेमिया इसमें आया, वर्ल्ड बैंक की पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी रही। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी ये हमारा PITB का स्टॉल है। यहाँ पर हम जो नया हमारा ओपन लूप सिस्टम है, वन कार्ड फॉर ऑल सिस्टम, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी जा रही है कि अब जो सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं वो आप पंजाब के किसी भी मैस ट्रांजिट सिस्टम, जैसे हमारी लाहौर मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, फीडर रूट्स हैं, इसके अलावा जो ग्रीन बसेस चलेंगी, तो पूरे पंजाब के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए जितनी भी बसेस होंगी और जितने भी सिस्टम्स होंगे वो एक टैब से आप कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है सर। उसमें आप एक हमारा टी कैश कार्ड हमने जारी किया है, वो आप 1762 हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना कार्ड बुक कर सकते हैं और जो स्टेशन आप मुंतखब करेंगे वहीं से आप रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा इस टी कैश कार्ड को आप डेबिट कार्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अपने बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसको यूज़ करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक वॉलेट भी हमने बनाया है ई ट्रांजिट एप्लीकेशन में, आप उसमें पैसे रख सकते हैं और वहाँ से आप एक QR कोड जनरेट करेंगे और उस QR कोड के ज़रिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप सफ़र कर सकेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं। बेसिकली ये एक CM का विजन था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब रीजनल लेवल पर भी देखें और इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें, तो ओपन लूप सिस्टम ही चल रहा है। सर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ट्रांसपोर्ट के शोबे को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्या वजह है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है बिकॉज़ इससे पहले शायद इस चीज़ को नहीं समझा गया कि ट्रांसपोर्टेशन मींस जो है वो बेसिकली लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करती है। और ये जो जदीद हमारे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और पूरी दुनिया में ही ऐसे है। ट्रांसपोर्टेशन मींस जितने इजी होंगे, जितने कंफर्टेबल होंगे, उनकी एक्सेस जितनी अच्छी होगी, उससे लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में CM पंजाब ने एक लीड ली है चारों सूबों में और अभी हम जो ये ट्रांसपोर्ट के मॉडल लेके आ रहे हैं उसमें हमारे BRT सिस्टम्स भी हैं जो फैसलाबाद के लिए है, गुजरांवाला के लिए है, सरगोदा के लिए है, इवन लाहौर के लिए एक ट्रांसपोर्ट मॉडल की स्टडी हो रही है जो बहुत बड़ा मॉडल है कि लाहौर को फ्यूचर में देखा जा रहा है कि आज से 10 साल 20 साल बाद लाहौर की क्या नीड्स होंगी और उनको आज हम कैसे कैटर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर बताएं, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, इसके अंडर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं क्योंकि पूरा पंजाब है आपके पास, उसमें लाहौर भी शामिल है, बहावलपुर, मुल्तान और अभी 1100 इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं, उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? अच्छा, PMA और जो हमारा एक और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है PTC, उसमें थोड़ा फ़र्क है। हमारा PMA का मैंडेट मैस ट्रांजिट सिस्टम्स और फीडर रूट्स है। जी ठीक है। तो अब हम जिस शहर में जाते हैं हम मैस ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करते हैं और फिर फीडर रूट्स होते हैं जो उसको फीड करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। जितने भी यानी कि फीडर्स रूट्स हैं वो सारे के सारे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंडर आएंगे अदर देन मैस ट्रांजिट, क्योंकि जो मैस ट्रांजिट का फीडर रूट होगा वो हम करेंगे, मैस ट्रांजिट के फीडर रूट के अलावा जो फीडर रूट्स होंगे वो PTC करेगा। तो आज की एक्सपो के हवाले से शहरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो इस एक्सपो में जिन लोगों ने शिरकत की, जिन कंपनीज़ ने शिरकत की, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा अरेंजमेंट यहाँ किया और हमें मदद की। और लोगों से भी मेरी ये एक रिक्वेस्ट होगी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी नए मॉडल्स आ रहे हैं वो बेसिकली लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए हैं, तो उन सिस्टम को समझकर उन सिस्टम्स के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, अभी तक तो लोग जो है ना इस सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे। वो समझते हैं, आम आवाम से जब हमारी बात भी होती है वो कहते हैं जी इलेक्ट्रिक है, पता नहीं चलेगी, बैटरी कैसी होगी, इस माहौल में साजगार रहेगी भी कि नहीं। ये क्या कहते हैं, या आपकी तो स्टडी होगी इस पे कि कितना ये फ़ायदेमंद साबित होगा या कितना ये इफेक्टिव है? अच्छा, इस पर हमने एक टेस्ट रन भी किए हैं। जो EV बसेस हमारी चल रही हैं अभी PTC की 27 बसेस चल रही हैं, उसके हमने टेस्ट रन भी किए थे और उसके बाद फिर हमने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। और प्रॉब्ली अब आप देखिए पूरी दुनिया में EV टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है
और हर आने वाले दिन में इसमें एक नई चीज़ का इजाफा हो रहा है और जो वक्त गुजरता जाएगा ये टेक्नोलॉजी भी बेहतर होती चली जाएगी। और मेरा ख्याल है हमारी जो भी हमारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ रही हैं उनके मुताबिक ये टेक्नोलॉजी हमें सूट करती है, हमारी जो लोकल कंडीशंस हैं, इसीलिए अब हम इस ईवी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि लोगों को ये सिस्टम सारा मुश्किल लगता है, इंशाल्लाह 1 महीने में ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, जो भी हमारे बड़े सिस्टम्स हैं। और जब लोग सिर्फ एक कार्ड टैप करके सफ़र कर सकेंगे तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ये कहना था सेक्रेटरी पीएम का कि ये अब सफ़र जो है वो आसान से आसान तर होता चला जा रहा है। जिस तरह जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हुआ जा रहा है, ये किसी भी सूरत जो है वो नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।